क्या कभी सोचा है कि जब चेस या कनेक्ट 4 जैसे गेम में कंप्यूटर के खिलाफ खेलते हैं तो उसे पहले से ही कैसे पता चल जाता है कि कौन सी चाल सबसे अच्छी होगी? ये सिर्फ तेजी से सोचने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही गहरी स्ट्रैटेजी है। तो चलिए आज उसी एल्गोरिथम के दिमाग में झांकते हैं जो एआई को एक ग्रैंड मास्टर की तरह सोचने की ताकत देता है। हम अपनी बात शुरू करेंगे एआई के सामने आने वाली चुनौती से, फिर हम उसकी सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी मिनिमैक्स को समझेंगे, देखेंगे कि ये कैसे और भी तेज सोच सकता है, और फिर इसे कनेक्ट 4 के गेम में एक्शन में देखेंगे। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ये सब सिर्फ गेम बोर्ड तक ही सीमित क्यों नहीं है। देखिए, किसी भी कंपटीशन में एआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ अपनी सबसे अच्छी चाल चलना नहीं होता, बल्कि ये अंदाजा लगाना भी होता है कि उसका सामने वाला खिलाड़ी क्या करने वाला है। ये सच में एक दिमागी जंग है। तो सवाल यही उठता है, आखिर एक एआई अपने ओपोनेंट को मात कैसे देता है? ये कोई तुक्केबाजी नहीं है। असल में ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें भविष्य में होने वाली हर एक मुमकिन चाल को परखा जाता है ताकि आज का सबसे सही फैसला लिया जा सके। इस प्रोसेस को एडवर्सेरियल सर्च कहते हैं। ये उन सिचुएशंस के लिए बनी है जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार होता है, यानी जीरो सम गेम। मतलब एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। तो एआई इस दिमागी जंग को लड़ता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है मिनीमैक्स एल्गोरिदम की। यही वो सोच है जो हर कॉम्पिटिटिव एआई के फैसलों की बुनियाद में होती है। मिनीमैक्स सोचने के लिए एक गेम ट्री बनाता है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये खेल के हर मुमकिन भविष्य का एक नक्शा है। इसकी हर एक डाली एक नई चाल है और हर पत्ता खेल का आखिरी नतीजा, हार, जीत या ड्रॉ। अब इस खेल में दो काल्पनिक खिलाड़ी हैं। एक है हमारा एआई जिसका नाम है मैक्स। इसका बस एक ही मकसद है, अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा करना। और दूसरा है ओपोनेंट मिन, जिसका मकसद है मैक्स के स्कोर को कम से कम करना। दोनों के बीच लगातार एक खींचतान चलती रहती है। और इसका लॉजिक बड़ा मजेदार है। एल्गोरिदम पहले गेम के अंत तक जाता है, हर नतीजे को एक स्कोर देता है और फिर वहां से पीछे की तरफ सोचना शुरू करता है। ये मानकर चलता है कि दोनों ही खिलाड़ी हर मोड़ पर अपनी सबसे बेस्ट चाल ही चलेंगे। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ सबसे नीचे मिन की बारी है। उसके पास दो ऑप्शंस हैं, 2 और 5। अब क्योंकि मिन का काम है स्कोर को कम से कम रखना, तो वो 2 को ही चुनेगा और उसे ऊपर भेजेगा। अब पेड़ की दूसरी तरफ देखते हैं। यहाँ MIN के पास 1 और 9 में से चुनने का ऑप्शन है। एक बार फिर अपने मकसद के हिसाब से वो सबसे छोटा नंबर यानी 1 चुनेगा और उसे ऊपर पास कर देगा। और अब फैसले की घड़ी है मैक्स के लिए। उसे नीचे से 2 ऑप्शन मिले हैं, एक तरफ से 2 और दूसरी तरफ से 1। क्योंकि मैक्स का लक्ष्य स्कोर को बढ़ाना है, वो जाहिर है 2 को चुनेगा। और बस यही है सबसे बेहतरीन चाल। तो असल बात यह है कि मिनीमैक्स हमेशा सबसे सेफ और बेहतरीन चाल ढूंढता है। ये मानकर चलता है कि सामने वाला खिलाड़ी भी उतना ही स्मार्ट है और वो हमेशा हमारे लिए सबसे मुश्किल हालात पैदा करेगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। चेस जैसे खेलों के लिए गेम ट्री इतना बड़ा होता है कि उसमें ब्रह्मांड में मौजूद परमाणुओं से भी ज्यादा संभावित चालें होती हैं। और मिनीमैक्स तो हर एक ब्रांच को चेक करता है, जो ऐसे बहुत ज्यादा धीमा बना सकता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अल्फा बीटा प्रूनिंग। इसे मिनीमैक्स का स्मार्ट वर्जन कह सकते हैं। नतीजा तो वही एकदम परफेक्ट आता है, लेकिन ये हर रास्ते पर जाने के बजाय सिर्फ जरूरी रास्तों को ही देखता है। मतलब ये हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करता है। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए, अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि कोई रास्ता आपकी मंजिल से दूर ले जा रहा है, तो क्या आप उस पर आगे बढ़ेंगे? नहीं ना। बस यही काम ये करता है। जैसे ही पता चलता है कि कोई ब्रांच बेकार है, ये उसे वहीं काट देता है। ये 2 वैल्यूज का इस्तेमाल करता है, अल्फा जो मैक्स यानी हमारे एआई का अब तक का बेस्ट स्कोर है, और बीटा जो मिन यानी ओपोनेंट का अब तक का बेस्ट स्कोर है। और नियम सीधा सा है, जैसे ही एआई को पता चलता है कि ओपोनेंट उसे एक ऐसे स्कोर पे रोक सकता है जो एआई के पहले से मिले बेस्ट स्कोर से भी बुरा है, तो एआई उस रास्ते को तुरंत छोड़ देता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एआई को पता है कि वो कम से कम 4 का स्कोर तो बना ही लेगा। फिर वो एक नया रास्ता देखता है जहां ओपोनेंट उसे 1 पर ही रोक देगा। तो एआई को अब उस रास्ते पर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है।
वो जानता है कि ये एक बेकार ऑप्शन है और उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। इससे बेशकीमती समय बच जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थ्योरी में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में कैसी दिखती हैं? चलिए इसे एक असली गेम कनेक्ट 4 में लगाकर देखते हैं। इस बोर्ड को देखिए। बोर्ड की हालत काफी उलझी हुई है। अब यहाँ नीले खिलाड़ी ओ की चाल है। चालें तो कई हैं, पर सिर्फ एक ही चाल है जो जीत पक्की कर सकती है। मिनीमैक्स उसे कैसे ढूंढेगा? या एल्गोरिदम हर खाली जगह पर डिस्क रखकर देखेगा और हर चाल के बाद ये सोचेगा, इससे आगे क्या होगा? क्या इससे एक विनिंग लाइन बन रही है? क्या ये ओपोनेंट की विनिंग लाइन को ब्लॉक कर रही है? और इसी बेसिस पर वो हर चाल को एक स्कोर देगा। और सारे के सारे विकल्पों को तौलने के बाद एल्गोरिदम इस नतीजे पे पहुंचता है कि सबसे सही चाल है पंक्ति 2 कॉलम 2 में डिस्क रखना। यही वो चाल है जो ओ को जीत का सबसे बड़ा मौका देती है, चाहे एक्स कोई भी चाल चले। लेकिन ये जो पूरी सोच है, ये सिर्फ गेम जीतने तक सीमित नहीं है। इसके जो सिद्धांत हैं वो उन सिस्टम्स की नींव हैं जो स्ट्रेटेजिक फैसले लेते हैं। यही लॉजिक हमें इकोनॉमिक्स में बाजार के उतार चढ़ाव को समझने में मदद करता है, लॉजिस्टिक्स में सबसे बेस्ट रूट खोजने में, और यहाँ तक कि ऐसी मशीनें बनाने में भी जो इंसानों की तरह मोल भाव कर सकें। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मिनीमैक्स जैसे एल्गोरिदम उन खेलों में माहिर हैं जहां सब कुछ साफ साफ सामने होता है, लेकिन तब क्या होगा जब एआई को असली दुनिया के खेल खेलने पड़ेंगे, जहां जानकारी अधूरी हो, विरोधी कब क्या कर दे पता न हो और नियम भी बदलते रहें। यही एआई की अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है।